दोस्तों, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सरकार घिरती चली जा रही है। सब सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ महीनों पहले तक जब आपके लिए ये जो मुद्दा है ये ना चुनावी मुद्दा था, ना चुनावी हथियार था, जैसा आप विपक्ष को लेकर आरोप लगा रहे थे, तो आखिर किस बिना पर आप जातिगत जनगणना के लिए तैयार हो गए? और ऐसी टाइमिंग जब लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार कोई ना कोई बड़ा फैसला सुनाएगी, ऐलान करेगी कि आतंकियों के धड़ पकड़ने के लिए हमने ये ऑपरेशन चालू करने की योजना बनाई है या ये ऐलान कर दिया है योजना का। इन तमाम चीजों पर चर्चा होनी थी, लेकिन ऐलान कर दिया गया, टाइमिंग देखते हुए ऐलान कर दिया गया जातिगत जनगणना का। अब इसको लेकर सरकार, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, घिरती चली जा रही है। दो राज्य जहां अभी तक जातिगत जनगणना के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया है, एक बिहार और दूसरा तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को घेर रही है और फिलहाल गठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी बिहार में सरकार को घेर रही है। मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में आपको। तेजस्वी यादव से लेकर सरकार ने इस मामले पर फिलहाल फैसला क्यों लिया, उन तमाम कारणों पर, तेजस्वी यादव के बयान से लेकर उन कारणों तक पर, सब पर चर्चा करेंगे इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, सबसे जरूरी मुद्दा यहां पर यह हो जाता है कि जातिगत जनगणना फिलहाल बिहार में जब चुनाव दरवाजे पर आकर खड़े हैं, ऐसे समय में यह फैसला सरकार की तरफ से क्यों लिया गया है। आपको याद होगा कि थोड़े समय पहले वक्फ का जब मामला सामने आया था, वक्फ कानून से जुड़ा जब मामला सामने आया था, तो उस पूरे मामले में ये सारी चीजें देखी गई कि सरकार से मिलने के लिए बोहरा समुदाय के लोग पहुंचे। फिर एक ये भी मामला खड़ा होना शुरू हो गया, मुद्दा ये भी खड़ा होना शुरू हो गया कि मुस्लिम समुदाय के अंदर खाने भी कई जातियां तो नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जातिगत जनगणना के जरिए अब मुस्लिम समुदाय के अंदर खाने कितनी जातियां हैं ये भी पता लगाई जाएंगी। ये मेरा कहना नहीं है, रिपोर्ट कहती है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जो कहा है सरकार को लेकर, वो तो चौंकाने वाला है ही। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातिगत जनगणना को एक तरीके से सरकार को ये कहना कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, सरकार को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि विपक्ष ने न सिर्फ इसका क्रेडिट खुद ले लिया है बल्कि उसको लेकर अब एक नए नए फैसले विपक्ष की तरफ से लिए जा रहे हैं। हुआ क्या है आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय खबर में आपको सबसे पहले दिखा रही हूं कि तेजस्वी यादव ने मामले को लेकर क्या कहा है। दरअसल देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी जो है उस पर जोरदार हमला बोलते हुए ये कहा गया कि आरक्षण का मास्टर प्लान उनकी तरफ से जारी किया गया है। आरएसएस और भाजपा के लोग इस पर भी गाली देंगे पहले, फिर हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक बताते हुए जरा भी संकोच नहीं करेंगे। राजद के युवराज ने जातीय जनगणना के केंद्र सरकार के ऐलान को समाजवादियों, खासकर लालू प्रसाद यादव की जीत जो है वो करार दिया है। सबसे जरूरी बात यहां पर यह हो जाती है कि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा भी तेजस्वी यादव ने कहा है। तेजस्वी यादव ने दरअसल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह लिखा कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे लिखते हैं कि इसी बहाने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए देखिए उन्होंने आरक्षण का जो मास्टर प्लान है वो भी सार्वजनिक पब्लिक कर दिया। उन्होंने कहा पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। पिछड़े, दलित और कमजोर वर्ग के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठेकेदारी में कमजोर समाज के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ साथ न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आबादी के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा और राज्य को विशेष पैकेज भी दिलाया जाएगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव की तरफ से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो इस बात की जुगत में जुट गए हैं कि भाई अगर सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान कर ही दिया है तो इसी बहाने सही, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया जाए जिससे कि बिहार में सरकार की किस तरीके से हार हुई है उसको प्रोजेक्ट किया जा सके और फिर उसे अपनी जीत बताया जा सके आरजेडी और महागठबंधन के दलों द्वारा। देखिए, भाजपा ने पूरे मामले पर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत से लोग जो भाजपा का समर्थन करते हैं वो इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक जो है वो किया है। सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो
ये कहती नजर आई बार बार, चाहे आप योगी आदित्यनाथ का बयान देख लीजिए, चाहे आप केंद्र में मंत्रिमंडल में और किसी नेता का बयान देख लीजिए, चाहे फिर आप खुद प्रधानमंत्री मोदी का बयान देख लीजिए। तमाम बयानों से आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि पहले तक सरकार इस बात पर राजी नहीं थी कि जातिगत जनगणना इस देश में होनी चाहिए। सरकार इस बात पर शुरू से कायम है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण जो है उसको लेकर सरकार ने कभी भी किनारा नहीं किया। ऐसे में आखिर क्यों यह कहा गया पहले कि जातिगत जनगणना जो है वो विपक्ष का एक हथियार है, एक मोहरा है, और अगर विपक्ष के द्वारा वो राजनीति के लिए एक हथियार मात्र था, अगर एक मोहरा मात्र था, तो क्या आप भी अब उस हथियार और मोहरे का इस्तेमाल चुनाव के लिए करना चाहते हैं? ये सवाल फिलहाल के लिए बीजेपी से पूछा जा रहा है। पहलगाम में जो हमला हुआ हाल ही में, अगर आप उसमें भी एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो बीजेपी चंडीगढ़ एक्स हैंडल की तरफ से एक ट्वीट किया गया था दोस्तों कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं। यानी सबसे जरूरी बात यहां ये हो जाती है कि जब आप राजनीति करने पे आते हैं तो आप ना आओ देखते हैं ना ताओ, जितने भी लेवल तक आप गिर सकते हैं आप गिरते हैं। वहां आप धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं और हम अपने ही देश में जो है धर्म के नाम पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब बात आती है एक ऐसे मुद्दे की जिसको विपक्ष ने अपना एक बड़ा मुद्दा कायम भी किया और पूरी की पूरी तैयारी की इस बात के लिए कि जब वो सरकार में आए तो उसे लागू किया जाए, जब तक वो सरकार में नहीं है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जब तक जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं आपने उसका विरोध किया। अब आप अचानक से तैयार हो गए कि नहीं हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे, विपक्ष तो इसे सिर्फ इस्तेमाल करता था, हम तो करके दिखाएंगे। अब इसके पीछे एक और कारण भी बताया जा रहा है कि सरकार जो है वो आखिर क्यों तैयार हुई है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो देश में हर समुदाय के भीतर जितनी जातियां हैं उसका आकलन किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय की बात भी यहाँ आ रही है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर खाने भी कितनी जातियां हैं इसका पता लगाया जाएगा और रिपोर्ट जो है उसके लिए 3 महीने बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। यानी 3 महीने बाद ये जो जनगणना है इसकी शुरुआत हो जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जनगणना के दौरान धर्म के साथ ही जाति का भी कॉलम होगा और सभी के लिए होगा। मुस्लिम समुदाय में कई जातियां हैं, इस बात की गणना जो है जनगणना जो है वो सामने आएगी जब जातिगत जनगणना की जाएगी। मुस्लिम आरक्षण से जुड़ी कोई भी मांग सरकार स्वीकार नहीं करेगी। धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं होने की दलील दी जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक बीजेपी संसद में है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, मगर जाति के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने पर सरकार विचार कर सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि ओबीसी का जो मुद्दा है उसमें भी 27% आरक्षण की बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। आपको याद होगा दोस्तों कि चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो ओबीसी समुदाय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की बात हो या उनको ज्यादा आरक्षण या उनको ज्यादा अधिकार मिलने की बात हो, आपने ये देखा होगा कि राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते नजर आ चुके हैं कि वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं और उनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया है, तो इसी से समझा जा सकता है कि कितनी भागीदारी है कितनी नहीं। लेकिन अब कहा यह जा रहा है जातिगत जनगणना होगी तो ओबीसी समुदाय की जो भागीदारी है उसको 27% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल जातिगत जनगणना को लेकर न सिर्फ बहस छिड़ी है बल्कि अलग अलग चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे दोस्तों कि आप इसको बीजेपी की जीत मानते हैं, हार मानते हैं, विपक्ष की जीत मानते हैं या हार मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।